शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन आप व्रत और पूजन करेंगे स्कंद माता का। माँ आदिशक्ति के एक स्वरूप स्कंद माता की पूजा 5वें नवरात्रि को की जाती है। यह 5वां नवरात्रा उन्हीं को समर्पित है। माँ स्कंद माता सदैव अपने भक्तों की मनोकामना की पूर्ति करती हैं। श्रद्धा भक्ति से जो भी स्कंद माता की कथा को पढ़ता है, सुनता है, देवी स्कंद माता उनकी हमेशा रक्षा करती हैं। पंचम दिन स्कंद माता देवी का पूजन करते हैं और पूजन के बाद कथा सुनी जाती है। कथा सुनने का एक अलग पुण्य है और अलग फल है, इसीलिए सभी को कथा सुननी चाहिए। चाहे आपने व्रत किया है या नहीं किया है, आप 9 दिन का पारायण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर आप यह स्कंद माता की कथा सुनते हैं तो माँ स्कंद माता के आशीर्वाद से आपके जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयाँ दूर होती। पूजा विधि पहले आपको बता ही दी गई है, आपने उसके अनुसार पूजा कर लेनी है। पूजा के बाद अब आप सुनेंगे स्कंद माता की कथा। कथा आरंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक भयानक राक्षस था। उस राक्षस ने ब्रह्मदेव की बहुत ही कठिन साधना की। अनेकों वर्ष तक वह ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करता रहा। उसकी तपस्या से ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए और जब ब्रह्मदेव ने उन्हें कहा कि हाँ तारकासुर, मांगो, वरदान मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तो तारकासुर ने उनसे अमर होने का वरदान मांगा कि मुझे अमर कर दीजिए, मुझे वरदान दीजिए कि कोई भी मुझे ना मार पाए। तब भगवान ब्रह्मदेव बोले कि हे तारकासुर, ये संभव नहीं है। सृष्टि में जो पैदा हुआ है उसको एक ना एक दिन तो जाना ही होता है, कोई भी यहाँ पर अमर नहीं हो सकता। तब तारकासुर ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा ही है तो ब्रह्मदेव मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं केवल भगवान भोलेनाथ के पुत्र के हाथों ही मरूं और कोई मुझे ना मार पाए, किसी और के हाथों मेरी मृत्यु ना हो। तारकासुर ने सोचा कि भगवान भोलेनाथ तो शादी कर नहीं रहे हैं, उनके कोई संतान भी नहीं होगी, तो कौन मुझे मारेगा। इसीलिए यही सोच के उसने ब्रह्मदेव से वरदान मांग लिया। ब्रह्मदेव तथास्तु कह के अंतर ध्यान हो गए। तारकासुर को जैसे ही यह आशीर्वाद मिला, उसकी शक्तियां और बढ़ गई, उसकी हिम्मत और बढ़ गई। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं को वहां से मार भगाया। इंद्र आदि देवता सब स्वर्ग से बाहर कर दिए गए। स्वर्ग की जो शक्तियां थी, वो अप्सराएं थी, उनको भी उसने बंदी बना लिया। साथ ही जो हवन की आहुति लगती है, उसका ग्रास भी वह स्वयं लेने लगा और देवताओं से उसका हक भी छीन लिया। देवता इस प्रकार दर दर भटकने लगे, पृथ्वी पर विचरण करने लगे और परेशान होकर वो ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। ब्रह्मदेव से निवेदन किया कि हे ब्रह्मदेव, आपके आशीर्वाद से वह इतना निर्भीक हो गया है क्योंकि उसको कोई मार नहीं सकता। इसीलिए हमारा मार्गदर्शन करें और कुछ उपाय बताएं कि जिससे हमें पुनः स्वर्ग प्राप्त हो सके और उसका अंत किया जा सके। ब्रह्मदेव ने बताया कि इसके लिए हमें भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। भगवान शंकर ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान शंकर उस समय तपस्या में लीन थे। तपस्या में लीन होने के कारण उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को तैयार किया गया कि हे कामदेव, आप भगवान की तपस्या को भंग करें और अपने कामवाण से उन्हें काम के लिए आतुर करें, जिससे कि उनकी संतान की उत्पत्ति हो और वह इस तारकासुर का प्राण हरण कर सके। इस प्रकार से भगवान शंकर और माता पार्वती के यहाँ एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उसका नाम रखा गया कार्तिकेय। कार्तिकेय कुमार जब बड़े होने लगे तो देवताओं ने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु, अब इन्हें हमारा सेनापति नियुक्त करते हुए और तारकासुर से युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। तो माँ आदिशक्ति भवानी पार्वती ने कार्तिकेय को युद्ध प्रशिक्षण देने के लिए, युद्ध की शिक्षा देने के लिए कि किस प्रकार से युद्ध किया जाता है, युद्ध नीति पढ़ाने के लिए स्वयं ही स्कंद माता का रूप धारण किया और स्कंद माता के रूप में अवतार लिया। बोलिए स्कंद माता की जय। इसीलिए कुमार कार्तिकेय को स्कंद कुमार भी कहा जाता है, जो कि उनका दूसरा नाम है। युद्ध के लिए प्रशिक्षण देने हेतु जब उन्होंने स्कंद माता का रूप लिया तो माँ स्कंद माता ने भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया था। ऐसा कहा जाता है कि आदिशक्ति स्कंद माता ने कुमार कार्तिकेय को युद्ध के सभी गुर सिखाए, सभी दांव पेच सिखाए और सभी शक्तियों से अवगत कराया। उनका यह प्रशिक्षण बहुत लंबे समय तक चला और इस प्रकार से उन्हें एक पूर्ण रूपेण योद्धा बना के स्कंद माता ने
युद्ध के लिए तैयार किया। उसके बाद कुमार कार्तिकेय देवताओं की सेना के सेनापति नियुक्त हुए और उन्होंने तारकासुर के साथ युद्ध की अगुवाई की। भयंकर युद्ध हुआ। वह युद्ध कई सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा। अंत में कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और सभी देवों को उनके हक दिलवाए। स्वर्ग की इंद्रदेव को और देवताओं को पुनः प्राप्ति हुई। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। देवी स्कंद कुमार यानी कि कार्तिकेय जी की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता का नाम प्राप्त हुआ है। स्कंद माता की गोद में भगवान कार्तिकेय अपने बाल रूप में बैठे हैं। माँ स्वरूप स्कंद माता देवी की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ऊपरी भुजा में इन्होंने स्कंद देव को गोदी में ले रखा है। दाहिनी निचली भुजा में कमल का पुष्प धारण किए हुए हैं जो कि ऊपर की ओर उठा हुआ है। स्कंद माता का वर्ण पूर्ण श्वेत रंग का है तथा यह सदैव कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं, जिस कारण इन्हें देवी पद्यासन कहा जाता है और साथ ही इन्हें विद्यावाहिनी दुर्गा देवी के नाम से भी जाना जाता है। देवी स्कंद माता का वाहन सिंह है। स्कंद माता सूर्यमंडल में उपस्थित अधिष्ठात्री देवी का स्वरूप है। इनकी वंदना आराधना करने से भक्तों को तेज तथा कांति की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य एकाग्रता से पूर्ण निष्ठा के साथ देवी स्कंद माता का ध्यान करता है उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। वह भक्त जगत के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। जय माता दी, जय स्कंद माता। कथा यहाँ पर समाप्त होती है। अब आपको 2 मंत्र बता देते हैं जिन्हें इस दिन आपको अवश्य ही जपना चाहिए। ओम देवी स्कंद माताये नमः। ओम देवी स्कंद माताये नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए स्कंद माता की जय। कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिखें जय स्कंद माता। आप लिखते हैं तो माता प्रसन्न होती हैं और अवश्य ही आपके बिगड़े काम संवारती हैं। इसीलिए माता का नाम आपको अवश्य ही लिखना चाहिए। माता सबका कल्याण करें। चैनल पर नए हैं तो फिर मिलने के लिए कृपया सब्सक्राइब करते जाएं। हमारे चैनल पर प्रतिदिन कवच दुर्गा कवच सुनाया जा रहा है और दुर्गा सप्तशती का अध्याय भी किया जा रहा है। तो कृपया आप दुर्गा सप्तशती सुनना ना भूलें और दुर्गा कवच सुनना ना भूलें। जय माता दी।